अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां हज़ारों पाकिस्तानी बेहतर रोज़गार और रोशन मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं, और वो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, आपने दुरुस्त सुना। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, वहाँ की अच्छी सैलरी हासिल करना चाहते हैं और कानूनी तरीके से वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वर्क वीज़ों के बारे में, और वहाँ पे कौन कौन सी स्किल की डिमांड्स है, सैलरी कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, और पाकिस्तानियों के लिए क्या तरीका दरकार है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो ना पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और के काम आ जाए, ये भी एक सदका जारिया है। तो जनाब, पाकिस्तानियों के लिए क्या तरीक़ाकार है, तो ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के फ़ायदे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां सैलरी बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। और दूसरी कि वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है। मुस्तकिल में आपको मुस्तकिल रहायश यानी पीआर हासिल करने के मौके मिलते हैं, और लेबर कवानीन काफ़ी मजबूत होते हैं। इस वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वर्क वीज़े। ऑस्ट्रेलिया में कई किस्म के वीज़े पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए चंद वीज़े ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा जी, ये जो वीज़ा है, सबसे पहला स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, ये सब क्लास 189 इसको कहते हैं। ये एक पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा है। इस वीज़े में आपको किसी कंपनी की जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास अच्छी तालीम, तजुर्बा, इंग्लिश ज़ुबान की महारत और मुनासिब उम्र है, तो आप पॉइंट्स के ज़रिए इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वीज़ा मुस्तकिल रहायश भी दे सकता है, यानी कि आपको पीआर भी मिल सकता है। और दूसरी जो हम बात करने जा रहे हैं दूसरे वीज़े के बारे में, यह है स्किल्ड नॉमिनेट वीज़ा। ये भी सब क्लास 190 है, यानी कि 190 इसको बोलते हैं। और ये वीज़ा भी पॉइंट सिस्टम पर होता है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया की कोई भी रियासत आपको नॉमिनेट करती है। जब कोई स्टेट आपको मुंतखब कर लेती है, तो आपके वीज़े के जो है चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस तरह आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा है जी, वो है टेम्परेरी स्किल स्टोरेज वीज़ा। ये सब क्लास 482 है। ये वीज़ा इस वक्त मिलता है जब ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करे, यानी कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है, फिर आप इस वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाकर काम कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जो स्किल की ज़्यादा डिमांड है, इस पे भी हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल मेरे दोस्तों एक लिस्ट जारी होती है कि जिसमें बताया जाता है कि किन किन शोबों में वर्कर की कमी है। तो इस तरह फिर वो डिमांड करते हैं सारी कंपनीज जो कि जी हमें किन किन स्किल पे किन किन वर्करों की ज़रूरत है, वो आगे चल के आपसे शेयर करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फिर एक दफ़ा करता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, चंद मशहूर जो डिमांड वाली फील्ड ये है कि आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा जनाब, मेडिकल शोबे में अगर आप नर्सिस और मेडिकल स्टाफ जितना भी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये मेडिकल की स्किल है। अगर आप मेल नर्स हैं या फीमेल नर्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी सॉफ्टवेयर का आप काम जानते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी में एक्सपर्ट हैं, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है,
کنسٹرکشن ورکر ہے، شیف ہے، کوک ہے، ڈرائیور ہے اور مکینک ہے۔ مکینک میں آپ کو پتہ ہے کہ کار مکینک میں بہت زیادہ جو ادھر باہر فورن کنٹری میں ڈیمانڈ ہے۔ یہ آپ کسی بھی اسکل میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو دوستو آپ اپلائی لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کا تجربہ ان فیلڈ میں ہے تو آپ کے آسٹریلیا جانے کے چانسز بہت زیادہ بن سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں سیلری کتنی ہوتی ہے، سیلری کی بات کر لیتے ہیں دوستو۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیلری کتنی ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا میں اوسطاً سیلری تقریباً 50,000 سے 90,000 آسٹریلین ڈالر سالانہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستانی روپے میں بات کریں تو یہ تقریباً مہینے کے 6 سے 12 لاکھ روپے کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سیلری کا جو زیادہ تر سیلری ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی اسکل بیس پہ، کہ آپ کا تجربہ کیسا ہے، آپ کا تجربہ کتنا ہے، کون سی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا ویزا، جو آسٹریلیا ورک ویزے کے لیے ضروری چیزیں، وہ بھی اب آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر یہ چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل پاسپورٹ آپ کے پاس ایکسپائری نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم دیکھیں کہ آپ کا فریش پاسپورٹ ہو۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 6 منتھ تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اپلائی کرنے سے پہلے اس کو رینیو لازمی کروائیں۔ اچھا دوستو، پاسپورٹ کے بعد آپ کی جو تعلیمی اسناد ہے، یعنی کہ ڈپلومے وغیرہ اور آپ کی ڈگریز وغیرہ، کام کا جو تجربہ آپ کا، انگلش ٹیسٹ آپ کے جو بھی آپ نے پاکستان سے کیے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ آپ کے، اسکل اسٹیٹمنٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، یہ تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کیسے کرنا ہے، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ورک ویزے کے اپلائی کرنے کا طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنی اسکل چیک کریں۔ آسٹریلیا جو آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کس اسکل بیس پہ جانا چاہتے ہیں۔ اسکل اسٹیٹمنٹ کروائیں، انگلش ٹیسٹ دیں، پھر EOI یعنی ایکسپیرینس آف انٹرسٹ جمع کروائیں۔ اگر آپ کو دعوت مل جائے، دعوت سے یہ مراد کہ اگر آپ کو آفر لیٹر مل جائے تو جناب آپ ویزا اپلائی کریں۔ ویزا اپلائی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو 6 ماہ 1 سال کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا جی، جو اس میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اہم احتیاط کیا ہے۔ دوستو، ایک بہت ضروری بات ہے، آسٹریلیا کے نام پر بہت سے لوگ فراڈ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کسی غیر رجسٹرڈ ایجنٹ کو پیسے نہ دیں۔ وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ سرکاری ویب سائٹ چیک کریں اور قانونی طریقے سے اپلائی کریں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آسٹریلیا کے ورک ویزا میں آپ کو ڈیمانڈ اور اسکل، سیلری اور اپلائی کرنے کے طریقے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔